सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। हमको हमेशा अच्छा और खुश रहना चाहिए। खुश रहने से हमारा दिल अच्छा और स्वस्थ रहता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम फिर से शुरू करें। मैं आपकी क्लास में हूँ, आपके बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। अब हम आज अब आ गए हैं दिन 5 पे। ठीक है, 5वां दिन है हमारा जब से हमने अपनी कक्षाएं ग्रीष्मावकाश के बाद शुरू की थी। ठीक है बच्चों, तो आज क्या हम जो पाठ है पाठ 4 ही तुम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। पाठ 4 चप्पलों का चक्कर। और हम आज जैसे कि हमेशा हमारे किसी भी कार्य करने का एक उद्देश्य होता है, तो आज के पाठ को पढ़ने का या आज के विषय को पढ़ने का हमारा जो एक उद्देश्य है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को समझ पाना। ठीक है, बहुत सारे शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द को बताना। ठीक है, जैसे कि ये व्यक्ति जूते बनाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोची। ठीक है, अब जैसे कि होता है कि बहुत सारे ये व्यक्ति जो है वो पढ़ाता है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या हूँ? शिक्षक। ठीक है, तो हमने बहुत सारे शब्द 4-5 शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारी जो है आज की जो विषय है, जो हमारा टॉपिक है, आज का विषय है वो है शब्द ज्ञान। आज हम करेंगे शब्द ज्ञान, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 45 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा ये है हमारा पेज नंबर 45 और ये है हमारा शब्द ज्ञान। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द हम कैसे बनाते हैं या कौन सा लिखते हैं। ठीक है, तो उस जैसे कि बनाया कि जूतों की मरम्मत करने वाले को हम मोची कहते हैं ना बच्चों। तो उसी तरह से आप कर सकते हो कि छात्रों को पढ़ाने वाला शिक्षक होता है। और आप सब जब कक्षा में पढ़ते हो तो क्या होते हो? आप सब पढ़ रहे हो, सभी पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे। ये है कई शब्दों के बदले प्रयोग होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि पूरे एक वाक्य के लिए हम सिर्फ एक शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हम ये भी कहते हैं कि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं या अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक वाक्य के लिए सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल होता है। बहुत सा बड़ा सा वाक्य है, उसमें 4-5 शब्द हैं, उसकी जगह वो सिर्फ एक ही शब्द को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये है हमारा पेज नंबर 45 पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको देखेंगे। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है हम बहुत सारे शब्दों के बारे में जानेंगे, फिर हम आओ करें 4 करेंगे और आओ करें 5 भी करेंगे। और इससे संबंधित हमारा मेरी बारी 3 जो है वो हमारा गृह कार्य होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी।